तो दोस्तों, आज की इस हमारी कहानी का नाम है प्याज पराठा वाली। राधिका बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं? बच्चों की फीस अगले 15 दिन तक नहीं भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। 6 महीने की फीस कहां से लाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। मम्मी, मुझे भी बर्गर खाना है। भैया, बर्गर कितने का दिया? 10 रुपए का आलू टिक्की और पनीर लगाकर 15 रुपए का है। 10 रुपए वाले 2 दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगाकर दो तो। ये लो आपके बर्गर। मम्मी, मुझे पनीर वाला खाना था। भैया, ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। बहन जी, 15 रुपए में अब इतना ही पनीर मिलेगा। हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर पर ढेर पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली, और इतना ही कम लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर। बर्गर वाले की ये बात राधिका के मन में घर कर गई और उसके मन में विचार आया, अगर मैं बर्गर का काम खोल लूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं भी घर के खर्चों में हरीश की मदद कर सकूंगी। और फिर बर्गर बनाना तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माजी और हरीश से इस बारे में बात करती हूँ। राधिका हरीश और सास से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। लो, कर लो बात राधिका बहू, अब तुम भी बच्चों सी बात कर रही हो। पता है हम औरतों का घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल है। हम औरतें घर के चूल्हा चौका ही निपटा लें, वही गनीमत है। पर माँ जी, आजकल बर्गर का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं ये कर लूं तो इससे हरीश को भी पैसों में मदद मिलेगी। मुझे 15 दिन तक बच्चों की 6 महीने की फीस जमा करनी है। हरीश की सैलरी घर के किराए और खर्च में लग जाती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी। माँ, राधिका का मन है तो मुझे लगता है हमें राधिका को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका साथ दे रहा है? फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, देख लेना। हरीश राधिका को 2000 रुपए देता है, पर उतने में तो बस थोड़ा ही सामान आ पाता है। राधिका परेशान हो जाती है। हरीश ने जो 2000 रुपए दिए थे वो तो कम पड़ गए। अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 200 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 500 का। अभी और खर्चा करना बाकी है। मुझे कुछ काम उधार उठाकर करना होगा। बर्गर का ठेला लगाने के लिए राधिका को उधार में सामान लेना पड़ा। राधिका ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था तो ग्राहक कम आ रहे थे। राधिका शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगाती थी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएंगे तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर तो एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो माँ जी और हरीश मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। राधिका अभी ये सोच ही रही थी, तभी वहां एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ आती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? रुको, मैं अभी तुम तीनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है, और जो भूखों का पेट भरता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे ठेले पर बेझिझक आ जाया करो, और यहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ अपनी भूख मिटा सकती हो। वो गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। राधिका घर आ जाती है, पर उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोचले पालने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से मुश्किल से 100 रुपए कमाकर घर आ रही है और सामान लगा लेती है 2 से 3 हजार रुपए का रोजाना का। अब रोटी सब्जी तो बनेगी नहीं, हम सब ये बर्गर खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। राधिका अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पर लेने के लिए जाती है तो वो उसे मना कर देता है। देखो बहन जी, मैं पिछले 4 दिन से तुम्हें उधार पर ठेला दे रहा हूँ है। 200 रुपए रोज का किराया है, बस आज के लिए और उधार दे रहा हूँ। अगर तुमने कल सुबह तक मेरे ठेले के किराए के 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूं? हरीश से मांगूंगी तो वो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे, और माँ जी तो पहले ही मेरे काम के खिलाफ हैं। पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। राधिका भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर ग्राहक आ जाए। तभी नमस्ते जी, मैं पीछे वाली गली में बर्गर की एक दुकान चलाता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको ये बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था।
मुझे 15 दिन पहले एक अनाथ आश्रम के लिए बर्गर का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले एक हादसे में मेरी सीधे हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोका हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहां मना भी नहीं कर सकता। अगर आप उस ऑर्डर के बर्गर बना सकें तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। जी मैं जरूर करूंगी। आप मुझे बता दीजिए कितने बर्गर बनाने हैं। शाम को 4 बजे ही वहां पहुंचना है। जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है उनके बच्चे का जन्मदिन है, वो अनाथ आश्रम 4 बजे पहुंच जाएंगे। वैसे मैं आपके साथ अपने एक आदमी को काम पर लगा देता हूं जो आपकी इस काम में मदद करेगा। ये 5,000 रुपए आप एडवांस रखो, बाकी के पैसे मैं आपको काम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा, ठीक है? वो व्यक्ति मानो राधिका के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। राधिका की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अपने उधार के पैसे भी चुका देती है और बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। उस व्यक्ति को राधिका का काम इतना पसंद आता है कि वो राधिका के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। राधिका अब एक बर्गर की दुकान चलाती थी। राधिका की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और हरीश बहुत खुश थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी इन दोनों कहानियों को अच्छी तरीके से देखा, तो अगर आपको हमारी ये कहानी ज़रा से भी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इसी तरीके की कहानी मिलती रहेंगी। इसी तरीके की कहानी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहेंगी, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके की कहानी देखना पसंद है, क्योंकि जिस तरीके की कहानी आपको देखना पसंद है, हम भी उसी तरीके की कहानी लाने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस हमारी कहानी का नाम है गरीब वर्सेस अमीर माँ बेटी का रमजान। अम्मी जान, सुबह होने से पहले हमारे लिए आप क्या क्या बनाओगे? अरे बेटी, अब तुझे क्या बताऊं, जो कल रात हमने खाया था वही सुबह सहरी में खा लेंगे। लेकिन अम्मी जान, सुबह की सहरी तो अलग से ही बनाई जाती, तो आप हमें रात का क्यों खिलाना चाहती हो? क्योंकि सहरी बनाने के लिए मेरे पास घर में राशन भी नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं। अपनी अम्मी की बात सुनने के बाद फातिमा चुप हो जाती है और आराम से सो जाती है। जैसे सुबह के 4 बजते हैं, हिना और फातिमा सुबह की सहरी करके नमाज पढ़ लेते हैं। अम्मी जान, नमाज तो हमने पढ़ ली और सहरी भी खा ली। क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि रात के इफ्तार में क्या बनाया जाएगा? बेटी, ये तो मेरी मालकिन के ऊपर निर्भर करता है। अगर वह आज मुझे पैसे दे देंगे तो मैं कुछ अच्छा बना दूंगी, तुम चिंता मत करो। हिना ऐसा कहने के बाद काम करने के लिए चली जाती है। जाने से पहले वो अपना बुर्का पहन लेती है और अपनी मालकिन के घर पहुंचकर बुर्का उतार लेती है और काम में लग जाती है। अरे हिना, तुम आ गई, चलो जल्दी से घर की साफ सफाई कर दो। हिना अपनी मालकिन के कहने पर घर की साफ सफाई अच्छे से कर देती है, जिसके बाद वो नफीसा से कहती है, मालकिन, मैंने साफ सफाई अच्छे से कर दी है, बस अब रात के इफ्तार की तैयारियां करनी होंगी। चलो अच्छी बात है, मैं बाजार से जाकर रात के इफ्तार के लिए सामान ले आती हूँ। ठीक है मालकिन। इधर नफीसा बाजार से सामान लेने के लिए निकल जाती है तो हिना बाकी के बचे हुए कामों को करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हिना की बेटी फातिमा अपनी बहन नाजिमा के साथ और अपनी सहेली नूर जहां के साथ खेल रही होती है। नूर जहां नफीसा की बेटी थी जो बहुत ही अमीर थी। अरे, तुम दोनों ने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? तुम्हें पता है ना रमजान का महीना चल रहा है, इस समय तो तुम्हें नए नए कपड़े पहनकर घूमना चाहिए था। नूर जहां, तुम्हें पता है ना, शायद हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं और हमारी अम्मी जितना कमाती हैं उतने में सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता है। नूर जहां, तुम्हारे अब्बू तो तुम्हें सहरी और इफ्तार पर पैसे भी देते होंगे। हाँ, तुमने सही कहा, सभी लोग मुझे बहुत सारे पैसे देते हैं, अम्मी जान, अब्बू जान और मेरी खाला भी। हाँ, चलो अब फातिमा, हमें घर चलना चाहिए। दोनों बहनें अपना मुंह लटकाकर वापस घर लौट आती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और हिना नफीसा के लाए हुए सभी सामानों से अच्छे से इफ्तार बना लेती है। सारा का सारा काम हो ही गया। जैसे ही ये सभी लोग इफ्तार कर लेंगे उसके बाद मैं भी घर चली जाऊंगी।
हिना सारा खाना खाने की टेबल पर लगा देती है, जिसके बाद नफीसा अपनी बेटी नूरजहां और अपने पति अकरम के साथ इफ्तार करती है। देखते ही देखते आधे से ज्यादा खाना तो वो बर्बाद ही कर देते हैं और सारा खाना नफीसा फेंकने के लिए कह देती है। हिना, हम सब ने अपना इफ्तार कर लिया है, अब एक काम करो, ये सारा फेंक दो क्योंकि सुबह की सहरी तो दोबारा से ही बनेगी। इतना सारा बचा हुआ खाना नफीसा फेंकने के लिए कह देती है, जिसके चलते बेचारी हिना को बहुत दुख होता है। अल्लाह, ये कैसा रहम है तेरा, एक के घर पर खाने का एक दाना तक नहीं तो दूसरे के घर पर खाना बर्बाद किया जा रहा है। अल्लाह अगर देता है तो सबको बराबर दे, वरना किसी को भी ना दे। हिना का दिल बहुत दुखता है, जिसके बाद वो चुपचाप अपनी मालकिन के पास जाती है और उससे कहती है, मालकिन, मेरी दोनों बेटियां मेरे घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। अभी तो मुझे भी अपनी दोनों बेटियों के साथ इफ्तार करना है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे एडवांस में? देखो हिना, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हें एडवांस में पैसे नहीं दे सकती, लेकिन तुम हो कि मानती ही नहीं हो। मुझे मजबूर मत करो, नहीं तो मैं किसी दूसरी काम वाली को रख लूंगी। नहीं मालकिन, मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। वैसे ही ईद आने वाली है, अगर आप मुझे काम से निकाल दोगी तो मेरी दोनों बेटियां भूखी रह जाएंगी। नफीसा ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहां अकरम आ जाता है। अरे तुम परेशान क्यों होती हो? इस ईद पर सबके घरों में खुशियां आनी चाहिए। नफीसा, जाओ अलमारी में जाकर देखो, मैंने कुछ पैसे रखे थे, वो लाकर हिना खाला को दे दो। माफ कीजिएगा, एक्चुअली जो आपने पैसे रखे थे वो तो मैंने खर्च कर दिए। घर में एक पैसा नहीं है, कल बैंक से निकलवाने होंगे। हिना, मुझे माफ करना। तुम एक काम करना, कल सुबह सहरी के बाद मुझसे पैसे ले जाना। बेचारी हिना का बहुत ज्यादा मुंह उतर जाता है। वो मायूसी के साथ वापस अपनी दोनों बेटियों के पास पहुंच जाती है। उस दिन उनके घर पर इफ्तार करने के लिए एक दाना भी नहीं था, जिसके चलते वो तीनों माँ बेटी एक गिलास पानी पीकर सो जाती है। लेकिन रात के समय नाज़िमा और फातिमा दोनों को ही नींद नहीं आती। अम्मी, मुझे नींद नहीं आ रही। बेटी, अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ, नींद आ जाएगी। अम्मी, हमारी ये सारी परेशानियां कब खत्म होंगी? बेटी, अल्लाह की नजर हमारे ऊपर पड़ेगी। वैसे तो अल्लाह की नजर उसके हर एक बंदे पर होती है, लेकिन शायद उनकी नजर अभी हमारे ऊपर नहीं होगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन हिना अपनी मालकिन के घर जाती है, जिसके बाद सहरी खत्म होते ही अकरम हिना को कुछ पैसे दे देता है। उन पैसों से हिना अपने घर का कुछ राशन भरवा लेती है। ऐसे ही एक गरीब घर के रमजान के दिन बहुत ही गरीबी से जा रहे होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ तक आपने देखा कि ये लड़की और इसकी माँ कितनी ज़्यादा गरीब हैं, और जहाँ ये काम करने जाती है उसकी मालकिन बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और वो इफ्तार के टाइम जो खाना खाती है उससे जो बच जाता है उसे फेंकने के लिए कह देती है। तो इस गरीब का दिल टूट जाता है और यह अल्लाह से शिकायत करने लगती है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कैसे क्या होता है। उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए क्या आपने रोज़ा रखा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वहीं अमीर के घर में रमजान के दिनों में बहुत खाने की बर्बादी के साथ साथ बहुत चीजों का नुकसान भी किया जा रहा होता है। ये सब नूरजहां अपने घर में देख रही थी, जिसके चलते उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। अम्मी, हम कितने अमीर हैं, तो हमें क्यों ना गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखो बेटी, तुम इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि आजकल के गरीब बस हम जैसे अमीरों का फायदा ही उठाना जानते हैं। क्या आप इस ईदी पर हिना आंटी की मदद कर सकती हो, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा गरीब हैं। कहा ना नूरजहां, तुम्हें इन सब चीजों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नूरजहां अपनी अम्मी के इस बर्ताव से बहुत परेशान थी। देखते ही देखते रमजान के 30वें दिन पर ईद का दिन आ जाता है। सभी के घर में खुशियां होती हैं और सब अपनी ईद बहुत अच्छे से मना रहे होते हैं। वहीं बेचारी हिना के घर में कुछ नहीं होता और न ही वो अपने ईद का त्योहार अच्छे से मना पा रही थी। अम्मी, आपने तो कहा था कि ईद के दिन हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे और आप हमारे लिए अच्छा अच्छा खाना भी बनाओगी, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ अम्मी, आज ईद है, क्या हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाओगी? लगता है इस बार हमें अपनी ईद इस प्रकार ही बनानी होगी। देखो, तुम्हारी माँ गरीब है, लेकिन क्या करें। तुम चिंता मत करो मेरी बेटी, अल्लाह हमारी जरूर सुनेगा। उनका घर सोना होता है कि तभी नूरजहां अपने दोनों सहेलियों के घर अपने माता पिता के साथ आती है। हिना खाला, कई सालों से आपने हमारी हर एक चीज में मदद की
और कभी कोई शिकायत नहीं की। इस ईद पर हम आपके घर में खुशियां लेकर आए हैं और ये ईद हम आपके साथ ही मनाना चाहते हैं। नूरजहां अपनी अम्मी और अब्बू के मन में अमीरी को दूर करके गरीबों के लिए ममता लेकर आती है, जिसके बाद नूरजहां अपनी दोनों सहेली और अपनी अम्मी और अब्बू के साथ मिलकर उनके घर पर ही ईद का फेस्टिवल मनाती है, जिसके बाद हिना और उसकी दोनों बेटियों की यह ईद बहुत अच्छे से जाती है।